और बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जो बंगला पटना में आवंटित किया गया था, अब उसमें मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट होने वाले हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकारी आवास से हाइड्रोलिक बेड, लाइट्स ये सब गायब है। बीजेपी का कहना है कि सरकारी आवास में लगे नलों की टूटियों को भी खुलवा लिया गया है। 5 देश रत्न भारत डिप्टी सीएम का बंगला है और इसी बंगले में पहले तेजस्वी यादव रहते थे। अब यह आवास सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सरकारी आवास के सामान की चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। डेटा के हिसाब से ये केसेस किए गए। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके। तो ये वही सरकारी आवास है, सरकारी बंगला जिसे आप देख रहे हैं, जहां से बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां जो सामान था वो गायब है। सामान में बंगले में जो टूटियां मौजूद थीं वो गायब हैं। इसके अलावा बेड की कुछ चीज़ें वो बता रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई ऐसी चीज़ें जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इस सरकारी बंगले से गायब है, जिसमें लाइट्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोप लगाने के पीछे सच कितना है। अभी ये इस पर कोई भी प्रतिक्रिया आरजेडी की ओर से नहीं आई है। तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ नहीं कहा है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो हैं यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ़ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थीं, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे। उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं। महंगे जो सोफ़ा सेट थे उन सभी सोफ़ा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियाँ होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम तो देखिए कैसे कैसे आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं, सीधा उनके आरोप कर रहे हैं। अमित, अभी तक ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकारी बंगले से बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं वो गायब हुई हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ खास जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई देख पा रहे हैं आप? जरा वहां से हमें तस्वीरें भी दिखाएं, हमसे साझा करें और अपडेट्स वहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ। बिल्कुल गीतांजलि, हम अब सीधे तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जहां जिस बंगले का जिक्र कर रही है बीजेपी और जेडीयू, जो बड़े आरोप लगा रही है, वो बंगला तेजस्वी यादव का था। यही वो बंगला है जो आपको तस्वीरों में आप दिखे। ये बंगला 5 देश रत्न मार्ग इसको कहते हैं और ये डिप्टी सीएम का बंगला है। और इसमें तेजस्वी यादव लंबे समय रहे, यानी 2015 में जब पहली बार वो राजनीति में आए और वहाँ 2 साल यहाँ पे इस बंगले में बिताया। फिर जब अलग हुए, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए, तो फिर दोबारा जब नीतीश कुमार के साथ आए तो फिर इसी बंगले में वो 5 देश रत्न मार्ग बंगले में रहे। अब इसी बंगले की कहानी है जो इनसाइड स्टोरी बताई जा रही है कि इस बंगले के अंदर में जो सारी चीज़ें थीं जो इस बंगले के अंदर वो बिखरी हुई हैं और यहाँ से सामान गायब है। जो बताया जा रहा कि इसके अंदर एसी था, वो एसी इस कमरे से निकाल लिया गया है। बहुत सा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। और ये देखिए जो
बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लो यहाँ रेनोवेशन का काम फिर से चल रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो देखिए कुछ सामान यहाँ पड़े हुए हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये बताइए, दानिश इकबाल हैं बीजेपी के प्रवक्ता है। दानिश जी, ये क्या आप दिखा रहे हैं और क्या कुछ गड़बड़िया है जिसके बारे में जिक्र करें? देखिए, जैसे आप इस रूम में घुसे हैं, इस रूम में 4 एसी लगे थे और चारों एसी यहाँ से खोल लिए गए हैं। ये देखिए आपके अपने कैमरा में। अच्छा, ये इसके अंदर एसी थे। इसी तरह से ये दूसरा एसी था, इसको भी खोल लिया गया है। और दूसरी तरफ भी वो 2 एसी थे, ये देखिए इसको भी यहाँ से खोल लिया गया है। और दूसरी तरफ उधर भी 2 एसी थे इस रूम के अंदर। ये दूसरी तरफ दिखा, यानी कि ये जो एसी 4 एसी लगे हुए थे, आप ये कह रहे हैं जो 4 एसी लगे हुए थे इस रूम से निकाल लिए गए। आप लाइट की तरफ देखिए, सारे आपको खाली वायर दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये कनेक्शन दिख रहे होंगे, कनेक्शन पॉइंट दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, यहाँ पे सारे लाइट्स लगे हुए थे। ये सारे लाइट्स को यहाँ से खोल लिया गया है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी किसी इतने बड़े नेता अगर क्या इस तरह? ये तो आप उनसे पूछिए कि इतनी निम्न स्तरीय सोच और इतनी निम्न स्तरीय जो ये चीज़ें घटना घटित हुई है। पहली बार मतलब आज ही आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ, हम लोग आज आए यहाँ पे। तो आज जब हमने आए तो यहाँ पे देखा कि जो है किस प्रकार से जो बेसिक सामान एक आवास के अंदर होती है वो सारी सामान यहाँ से गायब थे। जैसे अंजलि देखिए, हम अंदर जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल अंदर में इसी बंगले में तेजस्वी यादव रहे हैं और हम बंगले के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये चूंकि हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि हम लोग जब यहाँ पे फिर से हम ये चाहते हैं कि एक बार जरा पूछिए इकबाल जी से कि जब वो यहाँ पर सरकारी आवास पर पहुंचे हैं, उनके पास में एक ब्यौरा होगा। चीजें बताई जा रही है कि ये है। अब ये रूम है, इस रूम में डिप्टी सीएम रहते हैं। ये बेडरूम है और इस बेडरूम में देखिए ये सामने जो आपको बेड का वॉल दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट दिख रहा है और ये साइड टेबल भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोलिक बेड था उसका पूरा बेस यहाँ से गायब है। यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड था, पूरा बेस गायब है। इस रूम के अंदर एक भी चेयर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, वो सब गायब है। सारे लाइट्स यहाँ से। क्या लगता है कि उन्होंने अपने फर्नीचर लगाए होंगे इस तरह के? देखिए, सरकारी जो आवास आवंटित होता है किसी भी ओहदे पे जो लोग रहते हैं इस प्रकार के, तो ये सारा जो खर्च होता है यहाँ पे जो भवन निर्माण विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। एक पौधा भी यहाँ पे लगता है तो भवन निर्माण के द्वारा ही। ये समझ से परे है कि अगर कोई यहाँ मान लीजिए आप बता रहे हाइड्रोलिक यहाँ पे बेड जो था वो उसको हटा लिया गया, नीचे में 4 एसी खोल लिया गया, तो क्या जब वो यहाँ से गए छोड़कर तो उन्होंने तो भवन निर्माण विभाग को सारी जानकारी दी होगी? सारी जानकारी तो दी होगी। वाश बेसिन था, इसको खोल लिया गया है। और देखिए पूरी एक सूची है जो यहाँ से चीज़ें जो गायब दिख रही हैं। बेड हो गए, एयर कंडीशंस हो गए, वाश बेसिन्स हो गए, वॉशरूम के पॉट्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, जिम्स के इक्विपमेंट्स हो गए, बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट्स होते हैं वो हो गए। तो सारी चीज़ें यहाँ से गायब है। और जो सूची होती है उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि क्या वो सूची नहीं दी गई थी? वो जो सूची होती है वो विभाग के पास है और विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो सरकारी संपत्ति यहाँ पे थे वो आज नहीं है, वो गायब है, वो तेजस्वी यादव जी के द्वारा यहाँ से ले जाया गया है। तो ये कोई कंप्लेन किया गया उनके खिलाफ में? ये विभाग का काम है। ये जो भवन निर्माण विभाग है निश्चित तौर पर वो अपनी सूची का आकलन करेगी कि जो कब आ रहे हैं प्राइमरी व्यूज जो यहाँ दिख रहे हैं कि जितने सामान यहाँ से गायब हैं उसका आकलन करना, उसकी काउंटिंग करनी, उसकी सूची बनाना, वो सारा काम विभाग का। कमरा दूसरा गीतांजलि, ये कमरा जो है ये बेडरूम है जिसमें हम बातचीत कर रहे थे। अभी ये ड्रेसिंग टेबल है और इसके ऊपर के सारे लाइट्स गायब। अपने कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये सारे लाइट्स गायब है यहाँ से। आप अंदर, ये वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर भी सारे लाइट्स आपको गायब दिखेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा यहाँ पे जितना भी सामान, वो सरकारी सामान जो बेसिक सुविधाएं की सामान होते हैं, जो वो ले जाना चाहते थे वो सब यहाँ से वो ले गए हैं। ये दुर्भाग्य है, ये सरकारी संपत्ति होती है, इसका उनका कोई अधिकार इस पे नहीं होता है। जब तक वो पद पे थे उसका इस्तेमाल करते। लेकिन बहुत गंभीर आरोप है कि मतलब वो सामान सारा लेकर गए यहाँ से। ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। जो ये इस भवन के अंदर के बेडरूम्स, हॉल्स, जिम्स और जो ये दर्शा रहे हैं, जो ये मुआयना करने के बाद जो सामने दिख रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस भवन के अंदर से सारी वो बेसिक चीजें जो सरकार के। आपने टोटी का जिक्र किया, टोटी क्या नल भी निकाल लिया गया क्या? इस तरह की आपके सामने है, इस तरह की चीजें। यहाँ पे वाश बेसिन था, इधर आइए। हाँ, ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक वाश बेसिन लगा हुआ। अच्छा, ये यहाँ पे वाश बेसिन लगा था, ये कनेक्शन यहाँ किया हुआ है। और इसकी
अच्छा, यहीं से ये खोल लिया गया। बेसिन की जो टोटी होती है वो टोटी समेत पूरा का पूरा पॉट ही यहाँ से ले जाया गया है। और एक दो पहले कभी ऐसा सुना था कि कोई आदमी इस तरीके इतने बड़े स्तर पे काम? पहले हम लोगों ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव जी अपने सरकारी आवास बंगले को खाली करके जा रहे थे तो उन्होंने भी जो है जो कीमती सामान थे, जो बेसिक सुविधाओं के सामान थे, टूटी भी थे उसके अंदर, नल्स के हैंडल भी थे, वो सारे सामान वो भी लेके, यहाँ तक कि वो तो टाइल्स भी लेकर के गए थे, तो उन्होंने भी ले जाने का काम किया था। आज बिहार के अंदर तेजस्वी आरजेडी कह रही है कि आप लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, कोई आदमी इस तरीके से कैसे कर सकता है। आप तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी किस स्तर पे राजनीति कर रही है, जेडीयू किस स्तर पे राजनीति कर रही है, सीधे बोल रहे हैं कि ये सीधे से नकार। और निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है, ये जो सामान, सरकारी संपत्ति की सामान की जो लूट हुई है, ये अनफॉर्चुनेट बिहार के लिए है, दुर्भाग्य है कि ऐसे बड़े नेता जो इतने बड़े परिवार से आते हैं उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। और देखिए ये चीज़ें इसलिए हम बहुत सहजता से, आरजेडी कह रही है कि आप गलत हैं। नहीं, मैं इस चीज़ को बहुत सहजता से इसलिए बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक परवरिश है, जिस राजनीतिक दल में और राजनीतिक खानदान में उनका पालन पोषण हुआ है, वहाँ से अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वही शिक्षा ग्रहण किया है कि कैसे सरकारी संपत्तियों को लूटा जाए, कैसे जनता के माल को लूटा जाए। और उसी का नतीजा है कि तेजस्वी यादव ने आज जब सरकारी बंगले को खाली किया है तो सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है। बिल्कुल, तो ये दानिश इकबाल जो जानकारी दे रहे थे कि कैसे सरकारी संपत्ति का जो है उसको एक तरीके से आरोप, बड़ा आरोप, गंभीर आरोप है कि उसे हड़पा गया है, उसे यहाँ से लेके जाया गया है। ये आरोप तेजस्वी यादव पर है, वो नेता जो बिल्कुल, ये जो आरोप लगे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं अमित, और बहुत गंभीर आरोप। लेकिन इस पर अब इंतजार सभी को यही है कि क्या इस पर प्रतिक्रिया जो है वो आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे मामले में जेडीयू का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखा आपने, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 8 आरोपी को राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर समन जारी होने के बाद सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए। जमीन के बदले नौकरी का यह घोटाला है। 2004 से 2009 के बीच यह घोटाला बताया जाता है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, लालू यादव पर यह आरोप लगा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया और वहीं इस केस से जुड़े 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ईडी के अनुसार नौकरी के बदले जो जमीन ली गई वो आज भी लालू परिवार के कब्जे में है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि जांच के दौरान ये पाया गया कि मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थानों का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण और नौकरी भूमि योजना के बीच संबंध को और अधिक परतदार और अस्पष्ट करने के लिए किया गया था। तो कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। डेटा के हिसाब से ये केसेस किए गए। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है। और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। और लालू परिवार को मिली जमानत के बाद आरजेडी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको सुनाते हैं क्या कहना है आरजेडी नेताओं का। देखिए वो पेश
हो गए कोर्ट, और कोर्ट भी समझती है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके देखिए वो पेश हो गए कोर्ट, और कोर्ट भी समझती है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फंसाने का बीजेपी का षड्यंत्र है, और इसलिए कोर्ट आज निश्चित रूप से उनको सारे परिवार को बरी करेगी और रिहा करेगी। और ये पूरा घोटाला है क्या, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरा घोटाला 2004 से 2009 के बीच का माना जाता है। जमीन के बदले नौकरी का ये घोटाला 2004-2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, और लालू यादव पर यह आरोप, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी, और इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस केस में जो 3 लोग और संलिप्त थे, उनकी मौत हो चुकी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला था क्या। 2004 से 2009 के बीच ये घोटाला हुआ था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, और वो नौकरियां दिया करते थे, और उन पर यह आरोप है कि नौकरी के बदले वो लोगों की जमीन अपने कब्जे में कर लेते थे। ईडी के अनुसार नौकरी के बदले जमीन ली गई। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि मेसर्स एके इन्फोसिस्ट प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया, और ईडी के अनुसार नौकरी के बदले जमीन जो ली गई है आज भी लालू परिवार के कब्जे में है। ईडी ने चार्जशीट में जो भी कहा वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया। लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी आज हुई इस मामले में, और केस के सिलसिले में तेज प्रताप को पहली बार समन भेजा गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें, इनमें आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों के साथ ही मीसा भारती भी मौजूद थी। 8 लोग थे जिन पर यह पूरा मामला था। तो लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू परिवार को जमानत मिली है, वे लोग बरी नहीं हुए। लालू प्रसाद जी को अपनी करने का फल भोगना ही होगा। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न ही इस मामले में राहत मिली है।